Next is exercise 1.4, question number 4. And question number 4 is write 5 pair of integers a, comma b such that a divided by b is equal to -3. One such pair is 6, comma -2 because 6 divided by -2 is equal to -3. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने 5 पेयर्स लिखने इंटीजर्स के सच दैट फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड वी गेट -3. मतलब हमने ऐसे पेयर्स इंटीजर्स के चूज करने हैं जिसमें फर्स्ट इंटीजर को अगर हम सेकंड से डिवाइड करें तो रिजल्ट कितना है -3. तो अब यहाँ देखिए मैंने ये फर्स्ट पेयर लिखा हुआ 12 डिवाइडेड बाय -4. नाउ 12 डिवाइडेड बाय -4 we get -3 because this is positive integer and this is negative integer, and division of positive integer by negative integer we get negative integer. means हमने इनको ऐसे डिवाइड करना है जैसे होल नंबर को डिवाइड करते हैं and then put a negative sign before the question, right? सेकेंड पार्ट देखिए -36 डिवाइडेड बाय 12, दिस इज डिवीजन ऑफ नेगेटिव इंटीजर बाय पॉजिटिव इंटीजर. तो नेगेटिव इंटीजर को जब हम पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आया ये -36 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू -3. नेक्स्ट थर्ड पार्ट -18, फर्स्ट मैंने इंटीजर लिया -18 और जब हमने इसको 6 से डिवाइड किया अगेन वी गेट -3. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट 27 divided by -9. Now 27 when divided by -9 again we get -3. Next fifth -54 divided by 18, again -54 divided by 18 we get -3. Hence 12 comma -4, 12 comma -4 -36 comma 12 -18 comma 6, 27 comma -9 and -54 comma 18 with the required 5 pair of integers such that a divided by b is equal to -3. Clear? So these are the required pair of integers such that a divided by b means the first integer divided by second integer we get -3. क्लियर? इस सभी केसेस में देखिए जब हम फर्स्ट इंटीजर को सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आंसर आ रहा है हमारे पास -3. क्लियर? तो हमने ऐसे ही पेयर इंटीजर से चूज करने हैं जिसमें फर्स्ट को अगर हम सेकंड से डिवाइड करें तो रिजल्ट हमारा कितना आए -3. क्लियर? तो अभी सारे केसेस में जो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 12 को अगर -4 से डिवाइड कर रहे हैं तो -3 आता है, -36 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो -3 आ गया, -18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो -3, 27 को -9 से डिवाइड करेंगे तो -3, -54 को 18 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा. क्लियर? तो दीज आर द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स सच दैट a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -3. क्लियर? Next is question number 5. The temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? Clear? अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि हमें 12 नून पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट 12 नून मींस ये टेम्परेचर है यहाँ पे 12 नून पे, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया हुआ है, एंड एट 12 नून द टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस. दिस इज 10 डिग्री सेल्सियस और ये किस टाइम पे है 12 नून पे. सो दिस इज द टेम्परेचर दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस एट 12 नून. क्लियर? Next it is given that if it decreases at 2 degrees Celsius per hour until midnight, मतलब रात के 12 बजे तक ये डिक्रीज कर रहा है और किस रेट पे डिक्रीज कर रहा है? इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर. क्लियर? मींस इनिशियल टेम्परेचर 12 नून पे कितना है 10 डिग्री सेल्सियस एंड it is decreasing at the rate of 2 degree Celsius per hour. means 1 घंटे में ये 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर रहा है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि at what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस below zero?
ये टेम्परेचर था अबव जीरो। कहता है कि अगर टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस हो बिलो जीरो मतलब नेगेटिव, ठीक है, तो किस टाइम पे होगा ये, किस टाइम पे -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखिए ये 12 नून पे है। अब ये 2 डिग्री सेल्सियस के रेट से वो डिक्रीज कर रहा पर आवर। तो ये देखिए ये 1 आवर में जो है वो कितना डिग्री डिक्रीज हुआ, 2 डिग्री कहाँ पे आ गया 8 पे। फिर ये नेक्स्ट आवर में डिक्रीज हुआ, ठीक है, 1 आवर में ये कितना हो गया 6 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट में कितना हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आवर में कितना हो गया ये 2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आवर में कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आवर में कितना हो गया -2। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में ये कितने डिग्री डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, इट इज डिक्रीजिंग पर आवर। क्लियर? नेक्स्ट आवर में ये -4 डिग्री सेल्सियस हो गया। नेक्स्ट में ये कितना हो गया -6 डिग्री, और नेक्स्ट में ये कितना हो गया -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्लियर? तो ये बिलो जो है बिलो जीरो वो कहाँ पे पहुंच गया -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लेकिन ये पूछा है कि किस टाइम पे ये -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, मीन्स 12 बजे के बाद, ये 12 नून के बाद, ये किस टाइम पे, वो टाइम हमने ही बताना है, फाइंड आउट करना है कि किस टाइम पे ये टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, दैट इज 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। क्लियर? अब देखिए बेटा यहाँ पे जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस कितने आवर्स में डिक्रीज हो रहा, टेम्परेचर डिक्रीजेस 2 डिग्री सेल्सियस इन हाउ मेनी टाइम 1 आवर, मतलब ये 1 आवर में जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो 1 आवर में यूनिटरी मेथड आप यूज कर सकते हैं। अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है 1 आवर में, तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने आवर्स में डिक्रीज होगा, कितने आवर्स में डिक्रीज होगा 1/2 आवर्स। क्लियर? ठीक है। अब देखिए टोटल टेम्परेचर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टू द 18, मतलब ये टोटल टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है 18 डिग्री सेल्सियस। टोटल टेम्परेचर कितना डिग्री डिक्रीज हो रहा है 18। मैंने ये 2 का पेयर काउंट किया, तो ये टोटल टेम्परेचर कितना है 18 डिग्री सेल्सियस। यहां से लेकर आप यहां तक काउंट कर सकते हैं कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 आवर में डिक्रीज हो रहा है, तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने आवर में डिक्रीज होगा 1/2 आवर में। तो टोटल टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है 18 आवर, मतलब 8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है बिलो जीरो, वो कितने डिग्री सेल्सियस यहां से लेकर यहां तक डिक्रीज हो रहा है 18 डिग्री सेल्सियस। तो 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने आवर्स में डिक्रीज होगा 1/2 मल्टीप्लाई 18, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 9 18, इट मींस 9 आवर्स में जो 18 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। क्लियर? अब हमने टोटल, अब ये कहता है कि किस टाइम पे डिक्रीज हुआ है। अब देखिए इनिशियल टाइम यहाँ पे क्या था, जब ये स्टार्ट हुआ था 12 नून। अब ये कितना टाइम लगा यहाँ से 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो टेम्परेचर पहुंचने में 9 आवर्स लग गए। अब 12 नून से 9 आवर्स ऐड कर लो, 12 नून से 9 आवर्स ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे टोटल 21 आवर्स। अब 21 आवर्स जो है वो काउंट करो किस टाइम पे होगा वो 9 PM। कितने टाइम पे होगा वो 9 PM। इट मींस 9 PM पे जो टेम्परेचर है दैट विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। क्लियर? हेंस at 9 PM the temperature will be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। क्लियर? ये है आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज, इसके साथ ये भी पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना होगा। क्लियर? अब देखिए वो किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, किस रेट से डिक्रीज कर रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो टेम्परेचर एट द मिडनाइट, टेम्परेचर एट द मिडनाइट इज इक्वल टू मिडनाइट
इनिशियल टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, और 12 नून से लेकर 12 मिडनाइट तक कितने आवर्स हो गए 12 आवर्स हो गए। तो प्लस 12 मल्टीप्लाई -2 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि पर आवर वो जो है 12 नून से लेकर 12 मिडनाइट तक 2 डिग्री सेल्सियस के रेट से डिक्रीज कर रहा है। तो टोटल 12 आवर्स हो गए ना, 12 नून से लेकर 12 नून टू 12 मिडनाइट। टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना हो गया 12, एंड पर आवर कितने डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो टोटल टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा 12 मल्टीप्लाई -2, 12 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 24 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो टोटल टेम्परेचर मिडनाइट पे कितना होगा 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 12 मल्टीप्लाई -2 डिग्री सेल्सियस। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है that the temperature is decreasing. Negative sign shows that the temperature is decreasing. So it becomes 10 degrees Celsius plus 12 multiply -2, and this is equal to 10 degrees Celsius minus 24, and this is equal to -14 degrees Celsius. Hence temperature at the midnight is equal to -14 degrees Celsius. तो मिडनाइट पे कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? -40 डिग्री सेल्सियस। So this is the requirement. Next is question number 6. In a class test, +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for attempting the question. Any question. Radhika scored 20 marks. If she got 12 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly? And second part is Moini scores -5 marks in this test, though she has got 7 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? फर्स्टली देखिए यहाँ पे कि +3 मार्क्स जो है वो किसके लिए दिए जा रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए। इनकरेक्ट के लिए कितने दिए जा रहे हैं -2, एंड मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए जो राधिका के मार्क्स हैं, राधिका के टोटल मार्क्स कितने हैं 20। राधिका टोटल मार्क्स 20। अब 20 जो है टोटल करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों मिलाकर है, दोनों का कंबाइन जो है मार्क्स वो 20 है। और इसमें ये कंडीशन दी हुई कि इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, ठीक है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बाय राधिका इज इक्वल टू 12। क्लियर? Therefore marks for 12 correct answers by Radhika, 12 correct answers, कितने उसके करेक्ट आंसर्स के मार्क्स कितने हो जाएंगे 12 multiplied 3 is equal to 36 मार्क्स। क्लियर? और हमें इनकरेक्ट पता नहीं कि इनकरेक्ट कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए। क्लियर? तो अगर वो हम सपोज कर लें कि उसने लेट number of incorrect questions done by Radhika is equal to x। वो हमने इनकरेक्ट जो क्वेश्चन है टोटल उसने कितने अटेम्प्ट किए x। अब एक इनकरेक्ट के कितने मार्क्स मिल रहे हैं -2, तो टोटल इनकरेक्ट कितने हैं x। तो टोटल इनकरेक्ट मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट x इनकरेक्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू -2 है। क्लियर? देयरफॉर मार्क्स फॉर x इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई -2 मीन्स -2। ठीक है, x मल्टीप्लाई -2 दैट इज इक्वल टू -2 है। ये मार्क्स फॉर इनकरेक्ट, और इन दोनों को अगर हम टोटल करेंगे तो वो टोटल मार्क्स आ जाएंगे राधिका ने जो स्कोर किए दैट इज 20। क्लियर? मतलब
टोटल मार्क्स कितने आएंगे आपके 36 -2x इज इक्वल टू 20। क्लियर? यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे अलजेब्रा आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यह आ गया 36, 20 को इधर ट्रांसपोज कीजिए, -20 हो गया, 2x को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कीजिए, ये +2x हो गया। क्लियर? एंड दिस इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 2x, so x is equal to 16/2 and this is equal to 8। इसका मतलब राधिका ने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 8 क्वेश्चन। क्लियर? तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, number of incorrect questions attempted by Radhika is equal to 8। Clear? So this is the required answer for part 1. Next, second part में क्या है? मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स, in this test though she has got 7 correct answers। ठीक है, मोहिनी के टोटल मार्क्स कितने हैं? मोहिनी टोटल मार्क्स इज इक्वल टू -5। मोहिनी के कितने मार्क्स हैं टोटल? -5। एंड नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 7। देयरफॉर मार्क्स कितने होंगे करेक्ट आंसर के? मार्क्स फॉर 7 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 7 × 3। क्यों? क्योंकि 3 मार्क्स हम 1 करेक्ट आंसर के दे रहे हैं, तो ये कितना हो गया? 7 × 3 21 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन इसमें भी यही पूछा है कि उसने इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए। सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया वैसे ही हमने इसमें भी फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन मोहिनी ने कितने अटेम्प्ट किए। तो अगेन इसमें भी आप ऐसे ही सपोज कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन attempted by Mohini is equal to y। सेम वेरिएबल नहीं लेना हमने, यहाँ पे पहले x लिया था तो इसमें कोई और वेरिएबल लेना। ठीक है, therefore marks for y incorrect question, और ये हमें पता नहीं है, ये अननोन है, यही हमने फाइंड आउट करना है। इनकरेक्ट answer is equal to y multiply -2 means -2y। Clear? Now total score or total mark is equal to correct plus incorrect, 21 -2y, and this is equal to total marks already कितने हैं मोहिनी के? -5। ठीक है, तो 21 - 2y इज इक्वल टू -5। अब इसको भी जैसे आप अलजेब्रा सॉल्व करते हैं वैसे कीजिए, तो 5 को इधर लेकर आओ, 21 + 5, 2y को उधर ट्रांसपोज करें, तो ये आ गया हमारे पास 21 + 5 इज इक्वल टू 2y, ये आ गया 26 इज इक्वल टू 2y। राइट? So y is equal to 26/2 and this is equal to 13। It means number of incorrect questions attempted by Mohini is equal to 13। Clear? So this is the required